परिचय। भारत का अविराम उत्कर्ष, एक विश्व शक्ति का उदय। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप शक्ति की बात करते हैं तो आपके जहन में कौन से देश आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा देश है जिसे कभी अनदेखा किया गया, कभी कमजोर समझा गया और आज वह चुपचाप पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल रहा है, वह देश है भारत। और आज हम उस कहानी में उतरने जा रहे हैं जिसके लिए शायद दुनिया तैयार नहीं थी, लेकिन अब समय आ गया है कि हम समझें कि क्यों भारत को अब दुनिया गंभीरता से लेने लगी है। पहला संकेत। एक सोया हुआ दैत्य जाग चुका है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था को धीमी, लाल फीताशाही में फंसी और आधुनिकता से दूर माना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में भारत ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यह गर्जना करने लगा। यह केवल विकास नहीं था, यह परिवर्तन था। करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। नई नई स्मार्ट सिटीज एक झटके में बस गईं और एक ऐसा मिडिल क्लास खड़ा हुआ जिसकी संख्या अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। जब दुनिया अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर पर ध्यान दे रही थी, भारत बन रहा था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। दूसरा अध्याय। वह सैन्य शक्ति जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दशकों तक भारत की सेना को बड़ा तो माना जाता था, लेकिन तकनीकी रूप से पिछड़ा। अब यह धारणा पुरानी हो चुकी है। भारत न केवल सबसे बड़ा रक्षा आयातक है, बल्कि स्वदेशी फाइटर जेट्स, परमाणु पनडुब्बियां, बैलिस्टिक मिसाइलें और अंतरिक्ष हथियार भी विकसित कर रहा है। भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। साफ संकेत था, भारत अब सिर्फ पीछे नहीं चल रहा, वह छलांग मार रहा है। तीसरा अध्याय। तकनीक का ऐसा क्रांति जो सबको चौंका दे। भारत अब डिजिटल दुनिया की रीढ़ बन चुका है। 1 अरब से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन, दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम, आधार। हर महीने एक नया यूनिकॉर्न स्टार्टअप। आज भारत फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में न केवल आगे है, बल्कि ट्रेंड सेटर बन चुका है। चौथा अध्याय। सांस्कृतिक आत्मविश्वास। एक राष्ट्र की आत्मा भारत का युवा, 60 करोड़ से भी अधिक, अब अपनी पहचान के लिए पश्चिमी मानकों पर निर्भर नहीं है। वे अब अपनी संस्कृति, विरासत और भविष्य पर गर्व करते हैं। यह मानसिक बदलाव ही है जो किसी देश को अविराम और अपराजेय बनाता है। 5वां अध्याय। रणनीतिक कूटनीति। जिसे कोई नहीं समझ पा रहा, भारत अब किसी एक खेमे में नहीं खड़ा होता। वह अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप सभी के साथ रिश्ते बना रहा है और चीन से भी बातचीत कर रहा है जब जरूरत हो। यह संतुलन और रणनीतिक स्वतंत्रता ही है जो भारत को अलग और ताकतवर बनाती है। कोई भी अब भारत पर दबाव नहीं बना सकता, कोई भारत को अलग थलग नहीं कर सकता, और यही बात दुनिया को परेशान करती है। 6ठा अध्याय। वह शक्ति जिसे कोई माप नहीं सकता, संघर्ष और सहनशीलता। भारत ने औपनिवेशिक गुलामी, विभाजन, युद्ध, गरीबी सब सहा है और फिर भी आज यह दुनिया के सामने खड़ा है और मजबूत होता जा रहा है। जब औरों की व्यवस्थाएं बिखरती हैं, भारत टिकता है। जब संकट आता है, भारत लड़ता है, झुकता नहीं। निष्कर्ष। अब दुनिया को भारत को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं, भारत को अब डराकर नहीं दबाया जा सकता। यह अनुमान से बाहर, दबाव से परे और निर्भरता से स्वतंत्र है। इसका उदय इसलिए नहीं डरावना है क्योंकि यह आक्रामक है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह अब अपरिहार्य है। अब सवाल यह नहीं कि भारत आ रहा है या नहीं, सवाल यह है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं?